आप सभी का लर्न विथ पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, उसका जितना सारा टाइप्स, उसका ऑपरेशन में आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारा चीज़ पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो उसमें हम लोग ये देखें कि दो मैट्रिक्स को तब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जब उसका दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो बराबर होता है। अर्थात साफ तौर पे कहे तो अगर दोनों मैट्रिक्स अगर कंपैरेबल मैट्रिसेस होती है तभी दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे इसी तरह से कि जब प्रोडक्ट निकालते हैं दो मैट्रिसेस का तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या रीज़न रहता है कि एग्जिस्ट करता है और क्या रीज़न रहता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सारी बातें इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस क्या कहता है और इसका जो प्रोडक्ट होता है, हम लोग प्रोडक्ट जो निकालते हैं कैसे वो निकालते हैं, उसके सारा स्टेप को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टू मैट्रिसेस, अगर मान लीजिए आपका A इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है, एक मैट्रिसेस है AIJ जिसका ऑर्डर है M इंटू N। क्या है? A एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट AIJ वेर उसका ऑर्डर है M इंटू N। और मान लेते हैं एंड B कोई मैट्रिक्स दूसरा है जिसका ऑर्डर यहाँ पे दे जो इस तरह से है BJK और जिसका ऑर्डर है N इंटू P। गौर से यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो इसका नंबर ऑफ कॉलम था वो इसका यहाँ नंबर ऑफ रो बन गया। यहाँ जो उसका नंबर ऑफ कॉलम था वहाँ इस मैट्रिक्स में B में उसका क्या बन गया, नंबर ऑफ रो बन गया। तो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए ये कहा जाता है, इसका रूल ये होता है कि टू मैट्रिक्स यदि आपका इस तरह से दे रखा है तो दोनों को हम प्रोडक्ट तब निकाल सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। फिर से एक बात दोहरा रहे हैं, जब पहले मैट्रिक्स जो पहला, जैसे कि A यहाँ पे मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है तो A का जो कॉलम है क्या है N, B का जो रो है क्या है N, दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ दोनों का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो ये तो रहा एग्जिस्टेंस की कंडीशन कि कब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और कब प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। बस इसी बातों पे डिपेंड करता है कि जिस मैट्रिक्स, जैसे कि अभी आपको निकालना है कि AB, क्या निकालना है AB, तो AB एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉलम फर्स्ट A का कॉलम और B का रो इक्वल है, A का कॉलम N है, B का रो N है, तो मतलब AB एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात कहा जाए आपको BA निकालने का दिया जाए BA, तो BA अगर निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए B का जो नंबर ऑफ कॉलम कितना है P है, जबकि नंबर ऑफ रो A का कितना है NM है। दोनों बराबर नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफर है, तो BA एग्जिस्ट नहीं करेगा। BA एग्जिस्ट क्या नहीं करेगा, प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं है कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है, तो इसीलिए AB जैसा होगा BA उसी तरह से होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मैट्रिक्स में जस्ट एकदम अलग होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये डिपेंड करता है रो एंड कॉलम में। अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर पाया जाए या रहे तभी हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसका प्रोडक्ट निकालना मुमकिन ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का जो एग्जिस्टेंस का कंडीशन होता है वो हम लोग को समझ में आ गया है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब निकाल सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा, तो हम लोग उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये तो रहा एग्जिस्टेंस की बात। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट आखिर निकालते कैसे हैं, उसका प्रोडक्ट को जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो चलिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको लेने से थोड़ा आसानी होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम मान लिए
कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आपका ऐसे 2 और 4, 3 और 1 इस तरह से दिया हुआ है। क्या क्या है? 2, 4, 3, 1। इसका ऑर्डर 2 × 2। आप लोग को ऑर्डर में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सारा वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर, रो, कॉलम क्या होता है बारीकी से समझाया गया है। अगर आप लोग वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो सबको देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 2। एक बी एक मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं, बी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से है, 3, 4, 2, 5, 7, 3, 3, इस तरह से एक मैट्रिक्स ले लिया। कोई भी हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ऐसे अपने मन से एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 × 3। इसमें और एक बार एग्जिस्टेंस की बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए बी अगर निकालने के लिए यहाँ पे कहा जाए, क्या निकालने कहा जाए, ए बी अगर कहा जाए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हियर नंबर ऑफ कॉलम इन ए कितना है, 2, और नंबर ऑफ रोज इन बी कितना है, 2, विच आर इक्वल। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे ए बी पॉसिबल है, ए बी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये दो मैट्रिक्स दे के आपको बोले कि बी ए निकालिए, तो देखिए बी ए जब निकालेंगे तो बी का सबसे पहले देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3, जबकि ए का नंबर ऑफ रो कितना है, 2, विच आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम आशा करते हैं कि एग्जिस्टेंस जो होता है प्रोडक्ट वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे इसको रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। तो चलिए ए और बी यहाँ पे गिवन है, हम लोग को निकालना क्या है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी को हम लोग उसी तरह से लिखते हैं। पहले ए है फिर बी है, तो ए का वैल्यू क्या है, 2 और 4, 3 और 1, उसी तरह से लिख लेते हैं। और फिर बी का वैल्यू क्या है, 3, 2, 4, 5, 7, 3, ये बी का वैल्यू हो गया। अब दोनों का जब प्रोडक्ट होता है तो कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो तो देते हैं। इसके बाद देखिए कैसे काम करता है। इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। फिर से ये फर्स्ट रो एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। रो एंड कॉलम आप लोगों को तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि रो एंड कॉलम के बारे में हम अच्छा से विस्तार कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जो ये बोल रहे हैं, ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, जैसे जो मैट्रिक्स पहले रहता है, जैसे यहाँ पे ए पहले है तो ए का फर्स्ट रो का बी का फर्स्ट कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना करके आपस में जोड़ा जाता है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना करके आपस में जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे 2, 4 है तो इसका 3, 2, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये और इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से आएगा। टू इंटू 3 कितना, 6, 4 × 2 + 8। ध्यान से, इसका फर्स्ट रो का इसका फर्स्ट कॉलम के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में गुना करके फिर आपस में जोड़ना है। इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये होगा और इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये होगा। फिर जब इस कॉलम को लेंगे तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये होगा और इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये होगा। फिर जब थर्ड वाला को लेंगे इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा और इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा। तो उसी तरह से अब सेकंड वाला जब रो को लेंगे तो 2 × 4, तो 2 × 4 8 + 4 × 5 20। फिर थर्ड कॉलम में जब जाएंगे तो 2 × 7 14, 4 × 3 + 12। मैट्रिक्स बंद। अब सेकंड रो पे जाएंगे तो फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का गुना करके आपस में जोड़ेंगे। तो 3 × 3 9 + 1 × 2 2, 3 × 4 12 + 5 × 1 5, 3 × 7 21 + 1 × 3 3, इतना हो जाएगा। अब इसको जैसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपस में जोड़ेंगे तो 6 8 14, 8 20, 28,
14 और 12 26, 9 और 2 11, 15 12 और 5 17 और 21 और 3 24। मतलब ये जो मैट्रिक्स आया ए और बी का जो प्रोडक्ट आया ये फाइनली आपका इस तरह से है। अब इसका थोड़ा ऑर्डर पे हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। इसका जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर क्या रहा, 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला। क्या ऑर्डर मिला, 2 into 3 ऑर्डर का। तो एक यहाँ पे नोट है कि हम लोग जब दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट निकालते हैं तो सबसे पहले तो उसका एग्जिस्टेंस पे बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और जैसे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर एग्जिस्ट करता है तो जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट का ऑर्डर क्या होता है। तो उस रिज़ल्ट का ऑर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 into 3 ऑर्डर आ रहा है, 2 into 3। तो ये जो इसका ऑर्डर हो जाता है ये ऑर्डर आपका हो जाता है ये n into p। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n into p। तो इसका जो ऑर्डर होगा ये ऑर्डर देखिए, ये फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, ये इसका ऑर्डर बताता है। देखिए फर्स्ट का रो 2 है, सेकंड का कॉलम 3 है। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर आता है आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, m into p होता है। मतलब अगर कहें कि a कोई मैट्रिक्स है m into n का और b कोई मैट्रिक्स है n into p का, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो m into p होगा। क्या होगा, m into p होगा। मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम उसके गुणनफल के बराबर उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल पे थोड़ा बात करते हैं और इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है उस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ए बी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये ए का वैल्यू होता है, ये बी का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट नहीं करता जबकि बी ए एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए ए बी एग्जिस्ट करता, आइदर ए बी एग्जिस्ट कर सकता है और बी ए एग्जिस्ट कर सकता है, या तो ए बी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता या फिर बी ए भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, या फिर ए बी और बी ए किसी में दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा कब होगा, जब मान लीजिए दोनों इक्वल ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, मतलब हम लोग जानेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए बी और बी ए दोनों निकाल सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए बी भी नहीं निकलेगा और बी ए भी नहीं निकलेगा। मतलब यहाँ पे चार कंडीशन आ सकता है कि कभी ए बी निकलेगा लेकिन बी ए नहीं निकलेगा, कभी बी ए निकलेगा तो कभी ए बी नहीं निकलेगा, कभी ए बी और बी ए दोनों नहीं निकलेगा, और कभी ऐसा भी स्थिति आएगा जब ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारा था आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन को, दो चार क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसा रहेगा क्योंकि सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड है और प्रोडक्ट आप लोग भली भांति समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए और देखते हैं एक्सरसाइज का दो एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका फाइव सी, 5B तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 5C में देखिए क्या दिया हुआ है, कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट। कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 5C, एक नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूट ए बी एंड बी ए वेन एवर एग्जिस्ट विच एवर एग्जिस्ट। विच एवर एग्जिस्ट। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले ए का जो वैल्यू दे रखा है वो ए का वैल्यू कुछ इस तरह से है। ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका जगह 2 - 1 3 0 - 1 4, 2 - 1 3 0 - 1 4, एंड बी का वैल्यू जो दे रखा है b इक्वल टू -2 3 0 4 एंड b इज इक्वल टू -2 0 3 4। ये आपका दो मैट्रिसेस
-2 3 0 4, ये आपका दो मैट्रिसेस दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट। यहाँ पे ए बी और बी ए निकालिए जब एग्जिस्ट करेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, कभी ऐसा हो सकता है कि बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन दैट ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू ये इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर अगर देखेंगे तो ये 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हम लोग क्या अभी बात किया है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट कब करता है, जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होता है। इट मीन्स इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है, इसका नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, मतलब बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी एग्जिस्ट करता है ही ना, ए बी एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे कि हियर वी सी दैट नंबर ऑफ कॉलम in A is equal to the number of row in B। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B, ये दोनों बराबर है, इसीलिए सो ए बी एग्जिस्ट, ए बी क्या करता है एग्जिस्ट करता है। अब ए बी का हम लोग क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। ए का वैल्यू क्या है -2 1 3 0 -1 4 इंटू बी का वैल्यू क्या है आपका -2 3 0 4, ये बी का वैल्यू है। आप लोग को अभी बताएं कि इसका रूल क्या रहता है। रूल क्या रहता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना करके आपस में जोड़ा जाता है, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना करके जोड़ा जाता है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो -1 × 2 है, तो देखिए -2 × -2 कितना हो जाएगा 4, और 1 × 0 मतलब +0, फिर -2 × 3 कितना हो जाएगा -6, और फिर 1 × 4 +4। आगे यहाँ पे सेकंड रो में आ जाएगा तो 3 × 0 तो ये 0 हो जाएगा, +0 × 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 × आपका सेकंड कॉलम 3 × 3 आपका कितना हो जाएगा, अब सेकंड रो का इसका फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो का इसका सेकंड कॉलम से। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 3, और सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट इसका क्या है -2, 3 × -2 आपका हो जाएगा -6। अब 0 × 0 ये आपका +0। आगे 3 × 3 यहाँ पे 9, और 0 × 4 तो +0। और लास्ट देखिए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, तो -1 × -2 तो यहाँ से 2 हो जाएगा, +4 × 0 तो यहाँ से 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से -1 × 3 तो -3 हो जाएगा, +4 × 4 +16 हो जाएगा। कुछ इस तरह से। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 + 0 ये 4, -6 + 4 -2, 6 + 0 -6, 9 + 0 यहाँ से 9 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, -3 + 16 यहाँ से आपका 13 हो जाएगा। तो जो रिज़ल्ट आपका आया ए बी का, वो ए बी का वैल्यू कुछ इस तरह से है। इसका ऑर्डर पे हम लोग बात करते हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 2 का ऑर्डर हो जाएगा। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो रिज़ल्ट आता है, जो प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आता है, उसका जो ऑर्डर होता है पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होता है। तो देखिए पहला मैट्रिक्स का रो कितना था, ये आपका थर्ड था, सेकंड इसमें देखिए पहला मैट्रिक्स का रो 3 था, और दूसरा मैट्रिक्स का जो कॉलम था वो कितना था 2 था, इसलिए 3 × 2 इसका जो हो गया ऑर्डर हो गया। अब देखते हैं इसका बी ए पे चर्चा करते हैं। तो चलिए ए बी तो यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया, ए बी एग्जिस्ट हो गया। अब जब बी ए पे चर्चा करेंगे
तो देखिए बी का जो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है और ए का जो नंबर ऑफ रो है कितना है 3 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो बी ए है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए इतना उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं बी ए का। तो चलिए ए बी तो एग्जिस्ट कर गया है, बी का वैल्यू भी निकाल लिए। बी ए में हम यहाँ पे लिखेंगे हियर वी सी दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल के बराबर नहीं है ए, सो दैट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। बी ए क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये देखिए एक्सरसाइज 5C का पहला क्वेश्चन का एक नंबर का एक नंबर जो दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन इस तरह से है। तो उसका टोटल 5 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। तो हम आशा करते हैं आप लोग इसका जितने सारे क्वेश्चन हैं ये इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी और बी ए के बराबर नहीं है। तो ये आपका तब होगा जब ए बी और बी ए का वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पे दोनों जो दिया हुआ है सेम ऑर्डर का दिया हुआ है, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट भी करेगा और निकालने के बाद दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो डिफर करेगा। वही आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो मतलब कहने का मतलब है इसमें आपको प्रोडक्ट ही करना है। 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है और गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा ए बी और बी ए का वैल्यू, बस उस चीज़ को प्रूफ कर देना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सो दैट ए बी इक्वल टू बी ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे जो दिया हुआ है ए और बी देखिए दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम दिया हुआ है और यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो ए बी और बी ए का वैल्यू आएगा ये बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। ये अगर सॉल्व कर देंगे तो आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन में भी इजी हो जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। उसमें नॉट इक्वल दिखाना था और इसमें इक्वल दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, सॉरी, इज इक्वल टू बी ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला जो इसका एग्जांपल दे रखा है, पहला इसमें a इज इक्वल टू दे रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आगे साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी साइन फाई कॉस फाई, ये भी फाई है और ये भी फाई है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है, यहाँ भी इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है। तो जब ऑर्डर बराबर है तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, इसका भी नंबर ऑफ कॉलम इसका भी नंबर रो के बराबर होगा, क्योंकि रो और कॉलम तो बराबर है ही बराबर। तो यहाँ पे सारा चीज़ क्या है बराबर है, मतलब दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तो दोनों का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा कंपेरेबल, मतलब स्क्वायर भी होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और दोनों बराबर भी है, दो बराबर ऑर्डर का है, तो बराबर ऑर्डर का है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए बी का सबसे पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। क्वेश्चन में उसी तरह से हम लोग लिखेंगे कि गिवन दैट ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे देखेंगे हियर वी सी दैट द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम सॉरी रो इन बी। तो जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो नाउ ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। बी का वैल्यू दिया हुआ है कॉस फाई माइनस साइन फाई, फिर यहाँ पे साइन फाई और कॉस फाई। तो इसका जैसे हम लोग गुना करेंगे तो गुना में होता क्या है, इसका फर्स्ट रो का
फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना फिर जोड़, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना फिर जोड़। तो देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई है, सॉरी थीटा नहीं है। इसके बाद फिर साइन आएगा किसके साथ, फाई के साथ, तो माइनस है तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ऐसा हो गया। फिर कॉस थीटा का साइन फाई के साथ, फिर साइन थीटा का कॉस फाई के साथ। तो देखिए यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस फाई, यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस थीटा साइन फाई, माइनस यहाँ फिर से देखिए जब इसका गुना होगा माइनस साइन थीटा और कॉस फाई, माइनस साइन थीटा कॉस फाई। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई प्लस इसके बाद कॉस थीटा साइन फाई प्लस अब यहाँ पे साइन फाई या साइन थीटा कॉस फाई तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए इसका सेकंड रो एंड इसका सेकंड कॉलम, तो इसका सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाई एक टर्म आ गया, फिर आपका इसका कॉस थीटा साइन फाई एक टर्म आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ पे फिर जो कॉलम लिया जाएगा तो ये साइन थीटा साइन फाई, मतलब माइनस साइन थीटा साइन फाई और फिर कॉस थीटा कॉस फाई, तो यहाँ से प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जैसे हम लोग इस फॉर्मेशन को देख रहे हैं, यहाँ से कुछ हम लोग को फॉर्मूले याद आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। इसमें देखेंगे माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन फाई, मतलब माइनस ऑफ कॉमन जैसे आ जाएगा बीच में प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है, मतलब साइन थीटा प्लस फाई, यहाँ से हो जाएगा। आगे यहाँ देखेंगे साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, तो ये तो सिंपल फॉर्म में है, साइन थीटा प्लस फाई थीटा प्लस फाई। इसमें जैसे देखेंगे तो ये देखिए इसमें आगे ये वाला टर्म अगर कर लेंगे तो देखिए कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई का होता है, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट आया ये किसका रिज़ल्ट आया, ए बी का रिज़ल्ट आया। अब हम लोग को क्या करना है, बी ए निकालना है और प्रूफ करके दिखाना है कि उसका भी जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल यही आएगा। तो चलिए बी ए निकालते हैं। तो बी ए इक्वल टू आप देखेंगे बी ए, सबसे पहले बी को लिखेंगे, बी का एलिमेंट क्या है, कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई। ए का एलिमेंट क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा, कॉस फाई साइन थीटा, ये माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस फाई, और फिर कॉस यहाँ से साइन फाई कॉस थीटा, मतलब यहाँ से फिर माइनस आ जाएगा आपका, तो माइनस यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन फाई कॉस थीटा। यहाँ जैसे इसको गुना करेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ साइन फाई साइन थीटा, माइनस आगे कॉमन आ जाएगा साइन फाई, तो साइन थीटा साइन फाई भी लिख सकते हैं, और फिर कॉस फाई कॉस थीटा, तो यहाँ से प्लस कॉस फाई कॉस थीटा।
अब यहाँ से भी वो फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, cos फाई cos थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा, मतलब cos थीटा cos फाई लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा साइन फाई लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखा जा सकता है cos ऑफ थीटा प्लस फाई। यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी वही फॉर्मेशन आ गया, साइन ए प्लस ए बी, साइन ए कॉश बी प्लस कॉश ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस फाइव। इसमें देख रहे हैं तो ये बिल्कुल फॉर्म में है, कॉस थीटा कॉस साइन फाइव कॉस थीटा और कॉस फाइव साइन थीटा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। तो कॉस आपका साइन का फॉर्मूला है, साइन का क्या है साइन ए प्लस बी, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। अब आगे हम जैसे देखेंगे तो माइनस यहाँ इसको जब आगे लिखेंगे तो कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, तो ये तो बिल्कुल फॉर्म में है कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का वैल्यू जो आया था और बी ए का जो वैल्यू आया दोनों क्या है बिल्कुल सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस ए बी इज इक्वल टू बी ए, और क्वेश्चन हम लोग को यही दिया है कि सो दैट ए बी इक्वल टू बी ए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग से बन जाएगा। बाकी जितना सारा क्वेश्चन है उसमें आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए और उसका रिजल्ट क्या लाना है, इक्वल लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दे रखा है, उसमें से एक क्वेश्चन तो हम बना दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन सो दैट ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी। तो मतलब ये प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, अगर ए बी को गुना कीजिएगा तो ए आएगा और बी ए को गुना कीजिएगा तो बी आएगा। ये आपको प्रोडक्ट निकालना होगा। प्रोडक्ट जैसे निकालिएगा तो वहाँ से देखिएगा कि जो प्रोडक्ट आ रहा है प्रोडक्ट बिल्कुल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, फिर उसको इक्वल करके लिख देना है। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन भी उसी तरह से दे रखा है। अब यहाँ पे टोटल आप लोग को 36 क्वेश्चन दे रखा है। तो आप लोग को प्रोडक्ट के बारे में बता दिए हैं, प्रोडक्ट कैसे काम करता है ये भी बता दिए हैं, प्रोडक्ट कैसे एग्जिस्ट करता है ये भी बता दिए हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, एक्सरसाइज 5C का कितना दूर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं उसको कंप्लीट कीजिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और यदि फिर लगे कि इसमें हाँ कोई सवाल ऐसा भी बचे जिसको हमको बनाना ज़रूरी है तो वो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बना के देंगे, और नहीं तो आप लोग को फिर आगे जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और